हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड में अपवाह प्रणाली, यानी कि इसमें हम झारखंड की नदियाँ, झारखंड के झरने और झारखंड के गर्म जलकुंड इन सभी को पढ़ेंगे और इससे एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न बनता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। आपको आंसर बताते जाना है और अंत में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना आंसर सही हुआ। तो चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है। सदा नीरा यानी कि हमेशा बहने वाली। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी। सोन नदी झारखंड की सदा नीरा नदी है, यानी कि ये सालों भर बहती है। सोन नदी को सोनभद्र या हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है। और ये सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो यह मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से, मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। यही क्वेश्चन जेएसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था कि सोन नदी कहाँ से निकलती है। तो कहाँ से? मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से। और इसकी सहायक नदी कौन है? तो इसकी सहायक नदी है उत्तरी कोयल। इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल है। और इसका मुहावना कहाँ है? तो मुहावना गंगा नदी में है, यानी कि ये गंगा नदी की सहायक नदी है। दोनों तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि इसकी सहायक नदी कौन है? तो उत्तरी कोयल है। और मुहावना कहाँ है? तो गंगा नदी है। और ये गंगा नदी की सहायक नदी है। जस्ट उल्टा हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है? शुरू में क्वेश्चन बहुत इजी है, जल्दी से बताइए। तो कौन सा नदी हो जाएगा? मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी, इसे मोर नदी या मोतिहारी नदी भी कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी यानी कि नौका चलाने योग्य नदी कौन सा है? तो यह है मयूराक्षी नदी। झारखंड की अधिकतर नदियाँ क्या है? पहाड़ पर्वत से होकर बहती है, इसलिए नाव चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन मयूराक्षी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें कि नौका चला सकते हैं। और यह कहाँ से निकलती है? तो यह त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। कहाँ से निकलता है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर से। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो धोवाई है, टिपरा है और भामरी आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये कहाँ जाके मिलती है? इसका मुहावना कहाँ है? तो हुगली नदी में। ये हुगली नदी में मिलती है, यानी कि क्या हुआ कि ये हुगली नदी की सहायक नदी हुई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक झारखंड राज्य की दक्षिणावर्ती नदी है? जल्दी से बताइए, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, दामोदर नदी। देखिए, झारखंड की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है उत्तरावर्ती और दूसरा जो है दक्षिणावर्ती और पूर्वावर्ती कहते हैं उसको, दोनों कहते हैं। तो ये उत्तरावर्ती में कौन कौन आता है? तो सोन है, उत्तरी कोयल है, पुनपुन है, ये सब उत्तरावर्ती में आता है। और दक्षिणावर्ती या पूर्वावर्ती में कौन कौन आएगा? तो दामोदर आएगा, स्वर्णरेखा आएगा और आपका बराकर नदी आएगा, फिर दक्षिणी कोयल नदी आएगा, मयूराक्षी नदी आएगा। ये सब क्या होगा? दक्षिणावर्ती या पूर्वावर्ती में आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? तो दक्षिणावर्ती या पूर्ववर्ती मैंने अभी बताया, तो ये दामोदर होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कौन सा है? दामोदर नदी है। इसका लंबाई कितना है? तो 592 किलोमीटर लगभग कहता है। इसका लंबाई कितना है? तो 592 किलोमीटर। पुराणों में इसे देव नदी कहा जाता है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो इसका उद्गम स्थल है टोरी लातेहार में। टोरी लातेहार में इसका उद्गम स्थल है। और कभी कभी ऑप्शन में चूल्हा पानी भी लिखा हुआ रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है। चूल्हा पानी इसका सही आंसर होगा। और यह झारखंड की सबसे लंबी और सबसे प्रदूषित नदी है। और लंबाई तो मैंने बता दिया, 592 किलोमीटर लगभग। झारखंड राज्य की सबसे, ये तो हो गया है, निम्न में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? तो कौन सा है अपवाह क्षेत्र? तो दामोदर नदी का ही अपवाह क्षेत्र क्या है? सबसे ज़्यादा है, जो कि सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो मैंने अभी बताया कि दामोदर नदी की लंबाई जो है लगभग 590 से 592 किलोमीटर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आसान है और पूछे भी जाते हैं। क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो सीधे क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ये किसी की सहायक नदी नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, आपको पता है। और इसका उद्गम स्थल क्या है?
तो नगड़ी रांची है, इसका उद्गम स्थल नगड़ी रांची है। कभी कभी ऑप्शन में छोटा नागपुर पठार भी रहेगा, तो वही सही होगा, छोटा नागपुर पठार। और इसके रेत में क्या सोने का अंश पाया जाता था, इसलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा पड़ा है। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबको पता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाघ। बूढ़ाघाघ को लोध जलप्रपात भी कहते हैं, जो कि बूढ़ी नदी या बूढ़ा नदी पर स्थित है। लेकिन आजकल बुक में क्या देख रहे हैं कि बूढ़ाघाघ और लोधाघाघ को अलग अलग कर दिया है, लोध जलप्रपात और बूढ़ाघाघ को अलग कर दिया है। लेकिन बूढ़ाघाघ और लोध जलप्रपात एक ही है जहाँ तक हमको मालूम है। कहीं कभी कभी ऑप्शन में उत्तरी कोयल भी दे देता है या बूढ़ा नदी, दोनों में से एक रहेगा ऑप्शन में, तो वही सही होगा। इसकी लंबाई कितनी है, तो आप सबको पता है कि इसकी लंबाई है 137 मीटर लगभग, यानी कि 450 फीट लगभग इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो कि झारखंड की दूसरी बड़ी जलप्रपात है और बहुत ही सुंदर जलप्रपात है। इसमें बहुत सारे फिल्मों का शूटिंग भी हो चुका है। तो किस नदी पर है ये हुंडरू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी पर। सही आंसर होगा 11 का ऑप्शन डी। ऊंचाई इसके बारे में कहीं कहीं 75 मीटर लिखता है, कहीं कहीं 98 मीटर लिखता है, कहीं कहीं 100 मीटर लिखता है, देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से। झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है। यह भी आसान क्वेश्चन है, कहाँ है जल्दी से बताइए। तो ये है हजारीबाग में। हजारीबाग में सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड पाए जाते हैं, जिनमें कि सूरज कुंड है। इससे तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरे भारत का सबसे गर्म जलकुंड है, 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रहता है। इसके अलावा हजारीबाग में क्या है, टाइगर जलप्रपात है, टाइगर गर्म जलकुंड है। इसके अलावा हरहद है, हरहद भी कहाँ है, हजारीबाग में है। और एक है कावा, कावा कहाँ है, कावा गर्म जलकुंड भी हजारीबाग में है, जो कि दारोगा पीटी के एग्जाम में पूछा गया था कि कावा गर्म जलकुंड कहाँ है, कहाँ अवस्थित है। तो हजारीबाग आंसर होगा। झारखंड के किस जिले में सोन नदी का अपवाह है। तो कहाँ है सोन नदी का अपवाह क्षेत्र कहाँ है, तो ये है पलामू और गढ़वा में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पलामू और गढ़वा। अगला प्रश्न, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी, मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, वहीं से निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। झारखंड की निम्न में से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है। तो मैंने बताया था शुरू में ही कि उत्तरी कोयल नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है, और ये कहाँ जाके मिलती है, तो ये गंगा में जाके मिलती है, यानी कि ये खुद गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, झारखंड के उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड का उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रांची का पठारी क्षेत्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यह रांची पठार का मध्य भाग से निकलती है। अगर पूछेगा कि ये उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, तो रांची पठार का मध्य भाग से, रांची पठार का मध्य भाग से निकलती है और सोन नदी में जाकर मिल जाती है। ये कहाँ जाकर मिलती है, सोन नदी में, यानी कि ये सोन नदी की सहायक नदी है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो औरंगा है और अमानत इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी, तो उत्तरी कोयल नदी की। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस जिले में उत्तरी कोयल नदी का अपवाह नहीं होता है। तो किस नदी में नहीं होता है, उत्तरी कोयल नदी का अपवाह किस जिले में नहीं होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चतरा। सही आंसर होगा चतरा, यानी कि उत्तरी कोयल नदी पलामू, गढ़वा और लातेहार ये तीनों जगह में बहती है, लेकिन चतरा में ये नहीं बहती है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, चतरा। निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उत्तरी कोयल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो अमानत और औरंगा ये उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गंगा की किस सहायक नदी का अपवाह झारखंड राज्य में भी होता है। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर घुमाया है, तो गंगा की किस सहायक नदी का अपवाह झारखंड राज्य में भी होता है, तो ये कौन सा है, पुनपुन नदी है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुनपुन नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, पुनपुन नदी पलामू से निकलती है, याद रखिएगा।
और गंगा नदी में जाके मिल जाती है, यानी कि ये गंगा नदी की सहायक नदी है। और इसका उपनाम क्या क्या है, तो कीकट और बामागधी। आप लोग पढ़े होंगे, इसका उपनाम कीकट और बामागधी है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो धारधा और मरोहर इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस नदी का उद्गम झारखंड में है तथा इसका अपवाह मुख्यतः बिहार में है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन सा ऐसा नदी है जो कि उद्गम तो झारखंड में है लेकिन यह मुख्य रूप से बिहार में बहती है, तो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका फल्गु नदी, जिसका उपनाम क्या है, इसे अंतःसलीला के नाम से भी जाना जाता है। और पितृपक्ष के समय पिंडदान के लिए ये नदी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि फल्गु नदी, जो कि झारखंड में निकलती है लेकिन अपवाह मुख्यतः बिहार में है। अगला प्रश्न है, झारखंड की निम्न में से कौन सी नदी मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है। ये सब आसान क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सकरी नदी। सकरी नदी झारखंड में क्या है, मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। झारखंड की ये नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है और इसे रामायण में सुमागधी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, सुमागधी। रामायण में इसे सुमागधी नाम दिया गया है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन है, तो क्यूल और मरोहर। क्यूल और मोरहर इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये कहाँ से निकलता है, तो ये भी उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलता है, सकरी नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड की एक प्रमुख नदी दामोदर का उद्गम स्थल है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी लातेहार है ना, टोरी लातेहार। या चूल्हा पानी भी ऑप्शन में रहेगा, तो चूल्हा पानी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी एक नदी है जो दामोदर की सहायक नदी नहीं है, क्या हो जाएगा, मैंने अभी थोड़ी देर बताया था कि पुनपुन नदी ये गंगा की सहायक नदी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगा। तो याद रख लीजिएगा, दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन हो गया, बराकर, कोनार और कतरी, ये सब क्या हो गया, दामोदर नदी की सहायक नदियाँ होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का अपवाह नहीं होता है। तो दामोदर नदी कहाँ से नहीं बहता है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, गढ़वा से, गढ़वा जिला से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने अभी बता दिया है कि देव नदी से दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर होगा 25 का बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये भी हो जाएगा दामोदर नदी। क्या हो जाएगा सही आंसर, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि रांची और हजारीबाग के पठार के बीच में दामोदर नदी क्या बनाती है, दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है। कौन, दामोदर नदी। अगला प्रश्न, झारखंड की एक प्रमुख नदी है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। आसान क्वेश्चन है, नगड़ी रांची से निकलती है या छोटा नागपुर पठार रहेगा तो वो भी आंसर, वैसा भी क्वेश्चन पूछा गया है जेएसएससी में। निम्न में से कौन एक स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। क्या हो जाएगा, स्वर्णरेखा की सहायक नदी कौन है इनमें से, तो सही आंसर हो जाएगा कोनार। सही आंसर हो जाएगा कोनार। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी रेत में सोना के अंश पाए जाने हेतु प्रसिद्ध है। आसान क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न है, बराकर नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। तो बराकर नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये दामोदर की सहायक नदी है। और ये कहाँ से निकलता है बराकर नदी, तो पद्मा हजारीबाग पठार से निकलती है। याद रखिएगा, बराकर नदी पद्मा हजारीबाग पठार से निकलता है। अगला प्रश्न, झारखंड की कोयला नगरी के नाम से प्रसिद्ध धनबाद शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो कोयला नगरी धनबाद जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, यह प्रश्न भी शायद पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी। अगला प्रश्न, झारखंड की प्रसिद्ध उत्तरी कोयल नदी का मुहाना है। तो उत्तरी कोयल नदी का मुहाना क्या है, तो सोन नदी। झारखंड पहले भी बता चुके हैं कि ये सोन नदी झारखंड में जाके मिल जाती है, यानी कि उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी हुई। निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि मोर नदी, मयूराक्षी नदी को मोर नदी या मोतिहारी नाम से भी जाना जाता है, और जो कि त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है।
मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी, देवघर। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है। यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, पूछा गया है एग्जाम में। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कौन है? दुधवा पहाड़ी, दुमका। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दुधवा पहाड़ी, दुमका। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? तो गुमरो और एरो इसकी सहायक नदियां हैं। झारखंड में प्रवाहित होने वाली अजय नदी का उद्गम राज्य कौन सा है? तो पढ़े होंगे आप लोग कि यह बिहार के मुंगेर से निकलती है अजय नदी। कहाँ से निकलती है? मुंगेर, बिहार से। और इसकी सहायक नदियाँ पथरो और जयंती है। याद रखिएगा, पथरो और जयंती अजय की सहायक नदी है। आजकल क्वेश्चन बहुत थोड़ा डीप पूछा जा रहा है, इसलिए हर तरह से आपको याद रखना होगा। भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सचिवालय क्लर्क 2015 में पूछा गया है और एक दो बार ये पूछा गया है। आसान है। सही आंसर क्या हो जाएगा? साहेबगंज। एकमात्र जिला है साहेबगंज जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो ये गठन कब किया गया था? झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, ये किया गया था 20 फरवरी 2009 ईस्वी को। कब किया गया था? 20 फरवरी 2009। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है रांची में। इसका मुख्यालय रांची में है। हम किसी वीडियो में रांची छोड़ के कोई दूसरा जिला बता दिए थे, तो वहाँ आप सुधार कर लीजिएगा। सही आंसर होगा उसका रांची। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रांची में है। निम्न में से कौन सा झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय रांची में है, मैंने अभी बताया। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका पदेन अध्यक्ष होता है राज्य के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ाघाघ की ऊंचाई लगभग कितनी है? बूढ़ाघाघ या लोध जलप्रपात एक ही है, लेकिन आजकल बुक में देख रहे हैं कि अलग अलग कर दिया है। जो लोग लातेहार से हैं वो लोग इस पर प्रकाश डालेंगे कि क्या सच्चाई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बूढ़ाघाघ यानी कि लोध जलप्रपात, इसकी ऊंचाई है 137 मीटर। कितना है? 137 मीटर। और फीट में अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 450 फीट लगभग हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में फीट दे देता है। झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्या हो जाएगा? हुंडरू जलप्रपात, जो कि दूसरा है। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड की राजधानी रांची में स्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो मैंने बताया था कि बहुत सारा बुक में 75 लिखा है और बहुत सारा बुक में 98 से 100 के बीच में लिखा है। रांची में स्थित दसम जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो दसम जलप्रपात कहाँ है? ये कांची नदी में है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कांची नदी। इसे दसम या दसोंग भी कहा जाता है। दसम जलप्रपात को दसम या दसोंग भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ 10 धाराओं के कारण इसका नाम दसम पड़ा है। अगला प्रश्न, झारखंड का प्रसिद्ध पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में है? ये खूंटी में है। सही आंसर क्या होगा? खूंटी में है। किसी के पास बहुत पुराना बुक होगा तो रांची लिखा हुआ होगा, लेकिन पंचघाघ जलप्रपात कहाँ है? तो ये खूंटी में है, जो कि बनई या बनाई नदी पर स्थित है। बनाई नदी पर स्थित है। बनई या बनाई लिखा हुआ मिलेगा। अगला प्रश्न, राज्य का प्रसिद्ध हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिरनी जलप्रपात कहाँ है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है, जो कि गरहा नदी पर है। गरहा या रामगरहा भी लिखा मिलता है। गरहा या रामगरहा नदी पर स्थित है। इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम में 2 और जलप्रपात हैं, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला तो है एक थाकोर। थाकोर कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। दूसरा है लुपुंगुटू। लुपुंगुटू जो कि चाईबासा में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चिमी सिंहभूम में लुपुंगुटू आजकल बहुत ही अखबारों में रहता है, क्योंकि इसका पानी में कहा जाता है कि रोगनाशक शक्ति है इसके पानी में। और इस पर क्या हो रहा है? शोध भी हो रहा है, क्योंकि ये पानी कहाँ से निकलता है वो भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा लगता है पेड़ के नीचे से निकल रहा है। और कहा जाता है बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं इस पानी को लाने के लिए, कि इसमें रोग को दूर करने का शक्ति पाया जाता है। तो इसमें अभी शोध भी चल रहा है।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक जलप्रपात रांची में अवस्थित नहीं है? तो गौतम धारा है, हुंडरू भी है रांची में, दसम भी है रांची में। तो क्या हो जाएगा? लोधाघाट जो कि लातेहार में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बाकी तीनों रांची में है। रांची में बहुत सारा जलप्रपात है, जैसे कि क्या क्या है? सोनुआ है, याद कर लीजिएगा एक बार। रांची में सोनुआ है, सीता है, इसके अलावा तीरू जलप्रपात भी रांची में है, इसके अलावा पंगूरा जलप्रपात भी रांची में है। इसीलिए क्या कहते हैं? रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न, हेपात जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेपात जलप्रपात कहाँ है? तो ये गुमला में है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुमला में है, जो कि घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर है। तो ये कहाँ है? गुमला में घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर है। इसके अलावा भी गुमला में और से घाघ है, यानी कि जलप्रपात है। जैसे क्या क्या है, जल्दी से बताइए। नागफेनी है एक, इसके अलावा क्या क्या है? नागफेनी शंख नदी पर है। यही क्वेश्चन जेई में पूछ दिया था कुछ समय पहले, जो जेई का एग्जाम में हुआ था उसमें यही क्वेश्चन पूछ दिया था कि जो ये नागफेनी है वो किस नदी पर है? तो ये शंख नदी पर स्थित है। इसके अलावा प्रेमा घाघ है, प्रेमा घाघ है। उसके बाद क्या क्या है? सदनी घाघ है, सदनी घाघ भी कहाँ किस नदी पर स्थित है? तो ये भी शंख नदी पर स्थित है। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। इसके अलावा और है सेरका, सेरका भी गुमला में है, सेरका जलप्रपात भी गुमला में है। वैसे हम अलग से बना दिए हैं जलप्रपात का, नदी का और गर्म जलकुंड का, तीनों का हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाए हैं। बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में, आप चाहें तो उसको देखिएगा। उसमें प्रीवियस ईयर का भी समावेश है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सारा वीडियो देख जाइए, एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगला प्रश्न है, झारखंड के लातेहार जिले में स्थित लोध जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो लोध जलप्रपात मैंने बताया था कि बूढ़ा नदी पर। कभी कभी ऑप्शन में उत्तरी कोयल भी रहता है, तो देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बना हुआ है। जो लोग लातेहार से हैं वही लोग क्लियर कर पाएंगे। कांती जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? कांती कहाँ है? कांती ये लातेहार में है। सही आंसर होगा कांती लातेहार में है। इसके अलावा लातेहार में क्या क्या है एक बार से याद कर लीजिए। गौतम घाघ है, गौतम घाघ है। इसके अलावा से मिर्चैया है, मिर्चैया भी लातेहार में। और घाघरी है, घाघरी लातेहार में है। और गुरसिंधु, गुरसिंधु भी कहाँ है? तो लातेहार में है। नागफेनी जलप्रपात राज्य के किस जिले में है? तो नागफेनी मैंने अभी बताया था कि ये गुमला जिले में है, जो कि शंख नदी पर स्थित है। इसी को जूनियर इंजीनियर एग्जाम में पूछा गया था, नदी पूछ दिया था। झारखंड के कोडरमा जिले में निम्न में से कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? वैसे तो बहुत कम सुनने को मिलता है कि कोडरमा में भी एक जलप्रपात है, लेकिन है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सतवागन। सही आंसर क्या हो जाएगा? सतवागन जलप्रपात। अगला प्रश्न है, खूंटी जिले में अवस्थित पंचघाघ जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो मैंने बता दिया था कि पंचघाघ जलप्रपात का संबंध बनई या बनाई नदी से है। सही आंसर क्या होगा? बनई या बनाई नदी से। अगला प्रश्न, जोन्हा जलप्रपात को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आसान क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? गौतम धारा, गौतम धारा के नाम से जोन्हा को जाना जाता है, जो कि राठू या राहू नदी पर स्थित है। ये दोनों नाम आ सकता है। ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात पर स्नान किया था, इसलिए इसका नाम गौतम धारा पड़ा है। ऐसा भी प्रश्न पूछा गया था एक बार एग्जाम में, पुलिस का एग्जाम में पूछा गया था, 10th लेवल वाला एग्जाम पूछा गया था कि कौन ऐसा जलप्रपात है जिसमें मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, इस तरह से। और ऑप्शन में जोन्हा दे देगा, गौतम धारा रहने से तो पकड़ में आ जाएगा। जोन्हा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? तो जोन्हा मैंने बताया राहू या राठू नदी पर स्थित है, मैंने अभी बताया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में अवस्थित नहीं है? क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। तो देख लेते हैं कौन कौन है, वो तो आपको याद करना ही होगा। तो कौन कौन सा है देखिए, रानी बहल दुमका में है, झुमका भी दुमका में है, और झरिया पानी भी दुमका में है,
और ताता पानी ये कहाँ है? ताता पानी लातेहार में है, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक दुमका में है, इसलिए कन्फ्यूज कर जाइए। तपात पानी, तपात पानी जो है दुमका में है, लेकिन ताता पानी नहीं है। ताता पानी कहाँ है? ताता पानी लातेहार में है। इसके अलावा दुमका में बहुत सारा गर्म जलकुंड है, हम पहले वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए या डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। रानी बहल नामक गर्म जलकुंड राज्य के किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो रानी बहल मैंने अभी बताया कहाँ है, तो ये दुमका में है, रानी बहल दुमका में है और मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। तो ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धनबाद जिले में स्थित तेतुलिया गर्म जलकुंड निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो धनबाद में जो तेतुलिया गर्म जलकुंड है वो किस नदी पर के तट पर स्थित है? तो ये दामोदर नदी के तट पर स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा धनबाद में और कौन कौन से गर्म जलकुंड है? तो एक है सुसुम पानी, धनबाद में सुसुम पानी है जो कि मोर नदी पर स्थित है। सुसुम पानी मोर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित है? तो कौन सा गर्म जलकुंड है जो कि पाकुड़ में है? तो बारामसिया, बारामसिया है। इसके अलावा पाकुड़ में क्या है? शिवपुर सोता भी है, पाकुड़ में शिवपुर सोता है। इसके अलावा लाडला उदह भी, लाडला उदह भी कहाँ है? ये है आपको पाकुड़ में, जो कि बोरू नदी पर स्थित है। लाडला उदह जो बोरू नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये उड़ान बुक का था क्वेश्चन। उड़ान का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही अच्छा है, दोनों ही बुक। और कोई भी बुक, सभी बुक अच्छे हैं, कोई भी बुक लीजिए, लेकिन उसको बार बार पढ़िए, तभी आंसर को सॉल्व कर पाइएगा। एक बार में पूरा समझ में नहीं आएगा, वीडियो भी एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार दो बार देखिएगा तो क्लियर होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।